मुंबई इंडियंस एक ऐसी आईपीएल फ्रेंचाइजी जो इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है फ्रॉम 2011, जिसने एक के बाद एक आईपीएल टाइटल्स जीते और कहीं ना कहीं एक ऐसी फ्रेंचाइजी साबित हुई जो कहीं ना कहीं अनबीटेबल लग रही थी एक टाइम पे टिल 2022 तक। लेकिन 2022 के बाद जब एक मेगा ऑक्शन हुए तब उनके प्लेयर्स कुछ चले गए, जो उनके कोर बना था वो डिस्टर्ब हुआ, कुछ नए प्लेयर्स आए, टीम ट्रांजिशन चली गई, प्लस जो उनके जो टॉप के प्लेयर्स थे उनका पीक जाना शुरू हो गया था। तो इस कारण वजह से मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो गई। जिन प्लेयर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ओवरसीज़ प्लेयर्स, वो भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हुए थे। इस कारण से पिछले कुछ सालों में उनके पास टाइटल नहीं आया। लेकिन क्या इस ऑप्शन के बाद, स्पेशली दिस मिनी ऑप्शन के बाद, क्या उन्होंने अपना कोर सेटल कर लिया है? क्या उनके पास जो प्लेयर्स हैं, जो उन्होंने ट्रेड किए हैं, जो उन्होंने रिटेन किए हैं, जो उन्होंने नए खरीदे हैं, क्या वो उस कॉम्बिनेशन को क्लिक करवा पाएंगे? तो ये देखने वाली बात होगी। टीम उनकी कहीं ना कहीं सेम है, कोर उन्होंने मेंटेन किया है। रियान रिकर्टन, क्विंटन डिकॉक शायद दोनों खेल जाएं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए भी खेल रहे हैं, तो शायद वो खिला लें। लेकिन टीम बैलेंस में उनको 4 ओवरसीज़ प्लेयर ही चाहिए, तो शायद उनमें से कोई एक खेलेगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्विंटन डिकॉक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ इम्पैक्ट एंड एबिलिटी एंड स्किल दैट ही पोजेस, आई थिंक ही हैज़ द हाई चांसेस टू स्टार्ट विद क्विंटन डिकॉक। मुंबई इंडियंस शायद ये डिसीजन लेगा। लेकिन जिस तरीके से हमें देखा जाए, हमको ये इस तरीके से देखना होगा कि क्विंटन डिकॉक का पेस और क्या रहेगा, किस स्कोरिंग रेट से वो रन स्कोर करेंगे। अगर वो रन स्कोर नहीं कर पाए स्पेशली, तो रियान रिकर्टन की तरफ आप जा सकते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ट्रेड किया है उन्होंने शर्फेन रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड एक बहुत ही सॉलिड कॉम्पैक्ट प्लेयर है। आई थिंक नॉट इवन इन टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट और वनडे फॉर्मेट, आई थिंक वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। हालांकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के अपने कुछ उनके मसले रहते हैं, तो शायद वो इसलिए नहीं खेल पाता कंसिस्टेंटली, लेकिन उसको खेलना चाहिए शर्फिन रदरफोर्ड अलॉन्ग साइड विद शेखो। तो शर्फिन रदरफोर्ड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, प्लस उनके पास एक घनसफर जैसा बॉलर है, अफगानिस्तान मिस्ट्री स्पिनर, आई थिंक किस तरीके से खिलाते हैं। ट्रेंट बोल्ट वो स्टार्ट करेंगे, ट्रेंट बोल्ट उनके नए बॉल से वो स्विंग कराएंगे, शायद उनको पावर प्ले में 3 ओवर दे दिए जाएँ। डेथ ओवर्स में शायद वो थोड़े वीक हैं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर एंड पिछले 15-20 सालों में टॉप के आप 5-6 बॉलर निकालेंगे तो ट्रेंट बोल्ट इज़ डेफिनेटली अमॉन्ग्स्ट देम। तो आप ये देखना होगा ट्रेंट बोल्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, घनसफर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, शर्फिन रदरफोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, रियान रिकर्टन और क्विंटन डिकॉक को किस तरीके से किया जाता है, रोहित शर्मा का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस उस तरीके से हाल फिलहाल में नहीं आया है, स्पेशली इन आईपीएल क्रिकेट। तो किस तरीके से रोहित शर्मा अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं इस आईपीएल में, वो भी देखने वाली बात होगी। सूर्य कुमार यादव नाम का एक बहुत बड़ा मैच विनर उनके पास है, प्लस हार्दिक पांड्या का इम्पैक्ट बहुत बड़ा एक मैच विनर उनके पास है, एंड एक बंदे को तो बोल ही नहीं सकते, जसप्रीत बुमराह। तो ये उनको एक एडेड एडवांटेज है, उनके 4 ओवर एक चीट कोड है इस फॉर्मेट में। लेकिन देखने वाली बात हो गई किस तरीके से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जसप्रीत बुमराह को लोग रीड करने शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में भी ब्रायन बेनेट, जो जिम्बाब्वे का प्लेयर है, ओपनर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उसने भी रीड करना शुरू कर दिया था। हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह को T20 फॉर्मेट में लोग रीड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह आते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे प्लेयर नहीं रीड कर पा रहे हैं, मोर देन 90% प्लेयर नहीं रीड कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो जसप्रीत बुमराह को रीड कर लेते हैं एंड कंटिन्यूसली उनके ओवर्स में 20-25 रन निकाल लेते हैं। सो दैट इज़ अ कंसर्न। आई एम नॉट से इट्स अ मेजर कंसर्न, बट अगर बुमराह को भी रीड करना स्टार्ट कर दिया है पोजिशन में, देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर मुंबई इंडियंस। टीम अच्छी है, टीम अच्छा करेगी, क्लिक करेगी कि नहीं, कप्तानी किस तरीके से होगी कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बट आई थिंक दे कैन मेक इन टू द प्ले ऑफ्स।